तो हेडेक बड़ा कॉमन डिजीज़ है, कॉमन सिम्टम्स है हेडेक, जिसको क्या बोलते हैं, सिर दर्द। ये देखने में मिलता है कि हर परिवार में या किसी को भी सर दर्द एक केस आता है और मतलब बहुत मरीज परेशान हो जाता है इस बीमारी को लेकर के, सर दर्द को लेकर के मरीज परेशान हो जाता है। तो कैसे हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में इसको ट्रीटमेंट करेंगे, सर दर्द कैसे ठीक किया जा सकता है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से, सर दर्द जो है कैसे दूर कर सकते हैं हेडेक को। तो जो हेडेक है, सर दर्द है, हेडेक सिर दर्द, सब्जेक्ट का पढ़ाने का उद्देश्य यही है कि आप जो प्रैक्टिशनर हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो आसानी से कैसे प्रैक्टिस कर सके, इसलिए इन सब्जेक्ट्स को हम पढ़ाते हैं, छूते हैं, ताकि इसको आसानी से आप कर सकें और बहुत सिंपल शब्दों में इसको बताने की कोशिश करते हैं हम। वैसे एक एक डिजीज़ को पढ़ाने में काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन इसमें सिंपल वे में मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे ये आप कर सकते हैं इसको। तो हेडेक जिसको हम सिर दर्द कहते हैं, तो कैसे इलेक्ट्रोपैथी में इसको ट्रीटमेंट करेंगे हम। इलेक्ट्रोपैथी में अगर सर दर्द का रोगी हमारे पास आ गया मान लो, तो सर दर्द के रोगी को कैसे ठीक करेंगे, हेडेक का रोगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने 3 कैटेगरी आपको बताया, हमेशा से बताता हूँ कि फर्स्ट द सिम्प्टोमेटिक रेमेडी, सेकेंड जो है ऑर्गेनिक, थर्ड जो है, थर्ड क्या है कि प्रिंसिपल रेमेडी, प्रिंसिपल रेमेडी यानी कि सिम्प्टोमेटिक रेमेडी, ऑर्गेनिक रेमेडी और प्रिंसिपल रेमेडी। ये 3 तरह की औषधियाँ जब हम अप्लाई करेंगे रोगी में, तो रोगी को आसानी से इस बीमारी में राहत दे सकते हैं, इस सिम्टम्स में राहत दे सकते हैं। तो सर दर्द क्या होता है कि पेशेंट को मस्तिष्क पीड़ा हो सर में, ये हमारे आगे भी हो सकता है, अगल बगल साइड पीछे कहीं भी हो सकता है, मतलब पूरे सिर में दर्द का होना, सर दर्द इसी को कहते हैं, जिसमें जो है सिर में पीड़ा हो और जिसको सिर का सूल कहें, पीड़ा कहें, पूरे सर में दर्द होना शुरू हो जाए, इसी को हम क्या है कि हेडेक कहते हैं। तो इसको कैसे ट्रीट करेंगे इलेक्ट्रोपैथी में, ये हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे कि कैसे इसको ठीक किया जा सकता है इलेक्ट्रोपैथी में सिस्टमेटिक रूप से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, रोगी में क्या क्या चीज़ें सिम्टम्स आते हैं। पहले तो सिम्टम्स क्या आता है, लिखा ही हुआ है, सर दर्द अपने आप में एक सिम्टम्स है, यानी कि सिर में दर्द, सिर में दर्द, सिर में दर्द होता है और इसके साथ बेचैनी होती है। मरीज को सर में दर्द होता है तो बड़ा बेचैनी सी होती है उसको, यानी कि बेचैनी, सर दर्द के साथ बेचैनी भी होती है मरीजों को, देखने में हमें मिलता है। और चिड़चिड़ा हो जाता है, स्वभाव उसका चिड़चिड़ा, क्रोधी बन जाता है। सर दर्द जिसको बराबर होता है उसको क्रोध ज़्यादा आता है, क्रोधी बन जाता है, ये चिड़चिड़ा। चिड़चिड़ा हो जाता है
अरुचिकर हो जाता है, माने रुचि किसी चीज में नहीं रहती। किसी को सर दर्द होता है तो देखते होगे कि वो रुचि किसी चीज में नहीं लेता, उससे कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है। सर में चिड़चिड़ापन, मतलब वो चिड़चिड़ा होता है और अरुचिकर हो जाता है, मतलब किसी चीज में रुचि नहीं लेता है। और क्या होता है कि उसको जो है उसको किसी चीज में रुचि नहीं लगती है, यानी कि रुचि माने कोई चीज अच्छा नहीं लगता है उसको। और स्वर में इसके साथ क्या होता है, भारीपन हो जाता है, भारीपन। स्वर में भारीपन जैसी स्थिति हो जाती है, भारी लगता है, भारीपन। और जो और भी सिम्टम है, क्रोध आना, चिड़चिड़ा होना, सर का भारी हो जाना, ये क्या है, ये तमाम सारे सिम्टम्स हैं जो हमें देखने में कॉमनली रूप में मिलते हैं। आ रहा है समझ में? तो ये कॉमन रूप में हमें देखने को मिलता है कि रोगी जो है चिड़चिड़ा हो जाता है, बहुत किसी चीज में रुचि नहीं लेता है, सर भारी लगता है, लगता है कि फट जाएगा उसका सर। तो ये सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। तो रोगी हमारे पास आता है तो रोगी को क्या चाहिए कि तत्काल आराम चाहिए उसको। तुम्ही को हो जाए तो तुम क्या चाहोगे कि हमको तुरंत आराम हो। तुरंत आराम नहीं होगा, हम सोचेंगे कि कोई ऐसी दवाई मिल जाती जो हमको तुरंत, कहीं का दर्द बर्दाश्त होता है लेकिन सर का दर्द इंसान को बर्दाश्त नहीं होता है। इंसान जो है, कई लोग सर को जो है दीवार मारने लगते हैं, कुछ भी करने लगते हैं, इतना भयानक दर्द होता है सर का दर्द, ठीक, जो बर्दाश्त के बाहर होता है। तो इसको हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जो 3 कैटेगरी में हमने बांटा है, तो कैसे सिस्टमेटिक रूप से हम इसको ठीक कर सकते हैं, आराम देने के साथ ही इसके किसी को ये एक्यूट होता है, क्रोनिक भी होता है। आ रहा है समझ में? यानी कि एक्यूट कंडीशन भी है, क्रोनिक कंडीशन भी है। तो कारण के हिसाब से एक्यूट है, क्रॉनिक है इसमें। तो और जो अंग होते हैं वो अंग भी निर्भर होते हैं कि कारण क्या है इसके पीछे। आ रहा है समझ में? तो अब इसके पीछे कारण क्या क्या हो सकता है, हाँ? क्या क्या कारण हो सकता है इसके पीछे, सरदर्द होने के पीछे क्या क्या कारण हो सकता है, ये जानने का प्रयास करेंगे तो हमारे अंग भी आ जाएंगे और कारण से हम समझ लेंगे कैसे इसको ठीक करेंगे। तो 2 तरह के कारण मैंने डिफाइन किए हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल कारण। 2 तरह के कारण मैंने डिफाइन किए हैं। मैंने बताया है आपको समझने के लिए कि कोई भी रोग आए तो उसको समझिए कि आंतरिक कारण है कि बाह्य कारण है इसके पीछे। तो आंतरिक कारण को जानेंगे इसमें कि क्या क्या कारण हो सकता है इसके सर दर्द होने के पीछे। तो इंटरनल कारण है और एक्सटर्नल। तो इंटरनल कारण में हो सकता है पहला तो ब्रेन डिजीज, मस्तिष्क की बीमारी, मस्तिष्क की कोई बीमारी हो जाना, जैसे कि मस्तिष्क में ट्यूमर है, समझ में? यानी कि मस्तिष्क की बीमारी कोई हो, इंटरनल मस्तिष्क की ट्यूमर, मस्तिष्क में सूजन, मस्तिष्क के आवरण में सूजन, यानी मस्तिष्क के आवरण में सूजन। ब्रेन डिजीज में क्या क्या हो सकता है, ट्यूमर, ट्यूमर हो गया। उसके बाद जो मस्तिष्क की आवरण है उसमें शोथ या सूजन हो जाना, मेनिंजेस में। उसके बाद और क्या हो सकता है कि मस्तिष्क की धमनियों को रोग, जो आर्टरीज हैं मस्तिष्क की, उसके रोग हो जाना, डिजीज ऑफ ब्रेन आर्टरीज।
मस्तिष्क की जो धमनियां हैं उसका रोग हो जाना, मस्तिष्क का आघात, कोई ऐसी आघात जैसी कंडीशन ब्रेन की मस्तिष्क में आघात, कोई चोट या कुछ भी ऐसा पहुंच जाना, ये सब ब्रेन के डिजीज हैं। मस्तिष्क में रक्तस्राव, मस्तिष्क रोगों के कारण हेमरेज हो जाना, रक्तस्राव, मस्तिष्क के कारण रक्तस्राव, हेमोरेज ड्यू टू ब्रेन कॉज, ब्रेन कॉज। हेमरेज किसके कारण हो जाए? ब्रेन के कारण मान लो हो जाए, कोई ऐसी डिजीज या कोई ऐसी बीमारी हो जाए मस्तिष्क की हड्डियों के रोग, मस्तिष्क की जो हड्डियां हैं उसके रोग, मान लो मस्तिष्क की जो हड्डियां हैं उसके रोग हो जाए, इसके बोन, ब्रेन की जो बोन है उसके कारण से हो सकता है। लिखते चले जाओ, जो मैं बता रहा हूं उसको लिखते चले जाओ। उसके बाद जो चीजें होती हैं कि ये तो मस्तिष्क जनित चीजें हो गई, ब्रेन के कारण सर में दर्द होना शुरू हो जाए, ट्यूमर हो जाए, हेमरेज हो जाए, सूजन हो जाए, या माइग्रेन भी कारण है, सर दर्द, हेडेक, एक अपने में माइग्रेन एक अलग अवस्था है माइग्रेन। उसके बाद कारण क्या होता है? ईएनटी कॉज होता है, ईयर नोज, खास करके नोज की बीमारियां, आ रहा है समझ में? नोज, नाक की बीमारियां जैसे कटारल पुराइजा वगैरह, सर्दी जुकाम, या साइनोसाइटिस, ठीक, नोज, ये तो ब्रेन हो गया, ये नोज, इससे जुड़ी हुई बीमारियां साइनोसाइटिस, कटारल पुराइजा, एक्यूट फीवर, कटारल पुराइजा के कारण एक्यूट फीवर जो होता है तो ये नोज के कारण यानी कि सर्दी जुकाम, साइनोसाइटिस या इससे जुड़ी हुई रिलेटेड चीजों की वजह से। उसके बाद कभी कभी आँख की बीमारियों में भी सर दर्द लोगों को क्रिएट हो जाता है। विजन, जैसे मान लो कि उसकी आँख कमजोर हो तो विजन के कारण भी हो जाता है। अरे समझ में कि लंबे समय तक मान लो कि पढ़ रहा है, देख रहा है, आँख कमजोर है, तो उसके वजह से भी सिर दर्द लोगों को हो जाता है। उसके बाद होता है हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप या रक्त के दबाव या उच्च रक्तचाप में भी सर दर्द हो जाता है।
उसके बाद आता है डाइजेस्टिव सिस्टम की डिजीज, जिसमें कि कई बार गैस बनने के कारण भी होता है, फ्लैटुलेंस गैस बनने के कारण, गैस कभी कभी बनने के कारण होता है, कॉन्स्टिपेशन के कारण भी होता है सर दर्द, यानी कि ये नोज हो गया, आई के कारण भी होता है, आई भी कारण है। उसके बाद क्या कारण है, डाइजेस्टिव सिस्टम में कॉन्स्टिपेशन या गैस बना हुआ है, फ्लैटुलेंस, ये सब कारण जो है इसके पीछे। ये सब क्या है, इंटरनल कारण है, आंतरिक कारण में, और बहुत सारे बायोलॉजिकल कारण हैं, जिससे क्या एक सिम्टम्स है सर दर्द होना। आ रहा है समझ में, यानी कि प्राइमरी कॉज कोई और है, किसी और कारण से भी चीज़ें हो सकती हैं। फीवर में तो भाई है ही है, सभी तरह के फीवर में सर दर्द होता ही है। तो एक हेडेक जो होता है कि सभी तरह के फीवर, ऑल टाइप्स ऑफ द फीवर में क्या होता है कि सर दर्द क्रिएट होता है, हेडेक होता ही होना। इतनी चीजें समझ में आ गई। तो ये अब आता है कि एक्सटर्नल, यानी कि ये तो इंटरनल हो गया, अब क्या है एक्सटर्नल कॉज। तो एक्सटर्नल में क्या है कि मानसिक तनाव, यानी मानसिक तनाव, एक्सटर्नल में मानसिक तनाव, फियर, भय, या कोई आघात, मानसिक आघात, डिप्रेशन, या किसी प्रकार के भी औषधियों का दुष्प्रभाव, विष के कारण, विष के कारण, किसी प्रकार के एक्सटर्नल जो विष हैं या किसी इस प्रकार की चीज़ों के कारण भी हो सकती है। कोई ऐसा बाहरी केमिकल या कुछ भी इस कारण से भी हो सकता है। तो इतने सारे कारण जो हैं वो हैं। तो कारण के हिसाब से फिर उसी हिसाब से क्या होता है, अंग हमारे निर्धारित होते हैं। तो अंग क्या क्या हो सकता है इसमें, एक तो ब्रेन हो गया, ब्रेन के कारण, एक हो गया नोज के कारण नाक, साइनस, नेक्स्ट हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम, फीवर के कारण, तो फीवर है ही है, तो फीवर का अपना हम रिलेट कर लेंगे, फीवर के कारण तो बुखार होता है तो उस हिसाब से इलाज करते हैं। लेकिन ब्रेन, नोज, साइनस और जो बोन्स हैं हमारी दिमाग की जो बोन्स हैं, हड्डियाँ, आर्टरीज, ब्रेन आर्टरीज, ये सब जिम्मेदार अंग होते हैं लगभग। इतने सारे कारण हैं तो जिम्मेदार लगभग ये अलग अलग अंग होते हैं जिम्मेदार इसके पीछे होने के। है समझ में। अब इसको कैसे पता लगाएंगे कि भाई कौन जिम्मेदार है, आखिर कैसे पता लगेगा। सर दर्द का रोगी हमारे पास आए तो हम कैसे पता लगाएंगे इसका ब्रेन इसके पीछे कारण है या साइनस इसके पीछे कारण है या क्या है। तो इसके लिए जब पेशेंट हमारे पास आता है तो इंट्रोगेशन होता है पेशेंट का कि सर दर्द कितने दिन से है, कब से है, एक्यूट है कि क्रॉनिक है। दो चीज़ में डिफाइन करना है कि सर दर्द इसको एक्यूट हुआ है कि क्रॉनिक है।
यानी कि उससे जरूर पूछना है कि अभी अभी हुआ है या पहले भी कई बार होता रहता है, तो उससे चीज़ें खुल के आएंगी। उसके बाद रिलेटेड द हिस्ट्री, सर्दी जुकाम बुखार, सर दर्द का एरिया, लोकेशन ऑफ द पेन, सर दर्द सामने है, बगल में है, ऑक्सीपिटल है, फ्रंटल है, कहाँ पे, लोकेशन ऑफ द पेन। जैसा मैंने उसमें इंट्रोगेशन और पेशेंट देखने में बताया है कि कैसे हम करते हैं, तो इससे निर्धारित होगा, कुछ चीज़ें क्लियर होंगी। उसके बाद कब घटता बढ़ता है दर्द, आ रहा है समझ में, कैसे क्लियर होगा ये इतनी सारी चीज़ें, कब घटता है बढ़ता है, ये पूछेंगे मरीज से कि कब घटता है कब बढ़ता है, क्या है पोजीशन इसका, कब सर दर्द शुरू होता है, कब से है, क्या है, तो इससे कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद हमारे पास फिर डाइजेशन की स्थिति, उसकी कॉन्स्टिपेशन, कब्ज या जो भी डाइजेशन की पोजीशन है, इसको इंट्रोगेट करेंगे। उसकी पर्सनल हिस्ट्री लेंगे, प्रीवियस हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री। मान लो कोई मानसिक चीज़ें हैं, मानसिक है, तो जब तक हिस्ट्री नहीं लेंगे कैसे पता चलेगा कि इसका दर्द के पीछे कारण क्या है, तो हम इसको लेने का प्रयास करेंगे, ऐसा नहीं। उसके बाद हम अगर नहीं क्लियर होता है तो फिर साइनस के कारण है तो एक्सरे है, ब्रेन कॉज है तो सीटी स्कैन है, ये सब चीज़ें करके और हम एक क्लियर मुकाम पे पहुंचते हैं कि कारण क्या है। अब आते हैं कि इसका ट्रीटमेंट जो है कैसे हम करेंगे, कैसे हम इसको ठीक करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिम्प्टोमेटिक रेमेडी मैंने बताया है, तो इसमें एक्सटर्नल जो करते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल दो तरह की हैं। एक जो रोगी को तत्काल ठीक करना है तो एक्सटर्नल लगाने के लिए, इंटरनल मिलाने के लिए, ये आपकी क्लिनिक पे हो सकती है। तो एक्सटर्नल में क्या क्या हम लगवाते हैं, तो WE, F2 और F2 ये दो महत्वपूर्ण दवाई है जो एप्लीकेशन में यूज होती है। WE और F2 ये D4 में होती है, WE और F2 आप यूज करते हैं। और पिलाने के लिए इंटरनल में आप WE देते हैं पिलाने के लिए। ये एक्सटर्नल D4 में होती है एप्लीकेशन के लिए। इसमें कभी कभी S5 भी लगवाते हैं, S5 जरूरत के आधार पे, या जिन जिन औषधियों की जरूरत पड़ती है तो उस हिसाब से हम प्रयोग करते हैं इसका। अब कारण के आधार पे कैसे औषधियां हमारी चयन होंगी, तो किस हिसाब से हम करेंगे। तो साधारण जो सर दर्द है, महत्वपूर्ण दवाई जो है यहाँ पे जो होती है कि F1, F1 सब में कॉमन होगी, सब सर दर्द में क्या कॉमन होगी, F1 देने में। और उसके बाद से मान लो सर्दी जुकाम है, सर्दी जुकाम के कारण है तो वहाँ P1 लगा देंगे। सर्दी जुकाम के कारण हो रहा है तो P1 हो जाएगा। फीवर है, अगर मान लो फीवर है तो कॉमन F10, अरे F10 और F1 कॉमन हो जाएगा। और ये सर दर्द और ये
कॉम्बिनेशन में हो जाएगा, ये पिलाने के लिए दे सकते हैं WE, और सब में कॉमन F1 जरूर रहेगा, सब में F1 और एस्टेन, मान लो फीवर है या किसी भी चीज में एस्टेन F1। बाकी जो कैंसरोसो ग्रुप की दवाई है वो ब्रेन के आधार पे, मान लो ब्रेन में ट्यूमर है उसके कारण हो रहा है तो हम ट्यूमर की दवाई करेंगे। उसमें C ग्रुप की दवाइयाँ हमारी हैं, किस तरह का ट्यूमर है, कैसा ट्यूमर है, तो उस हिसाब से दवाई हम ऐड करेंगे, है समझ में। मान लो कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन में हम कॉन्स्टिपेशन का इलाज करेंगे। मान लो गैस बन रहा है तो गैस का दवाई करेंगे। जो जो कारण है उस हिसाब से हम इलाज करेंगे, लेकिन कॉमन मान लो है तो C1 A1 कंजेस्टिव है, मान लो आर्टरी से लगा हुआ है, ठीक। A1 एक्यूट कंजेशन के कारण सर में दर्द हो रहा है, मान लो एक्यूट कंजेशन के कारण सर में दर्द हो रहा है, कंजेशन जो है वो एक्यूट है, एक्यूट कंजेशन के कारण है, तो C1 और A1 होता है ना। जैसे आप लोग एलोपैथी में देखते होगे कि एस्प्रिन देते हैं ना, जिससे क्या होता है, ब्लड जो है वो पतला हो जाता है। तो उसी हिसाब से ये आपकी अगर यूज करेंगे तो C1 A1 उसी तरह से एक्यूट कंजेशन को खत्म करने का काम जो है वो करती है। S5 हर्बन, हर्बन जो है वर्म वगैरह के कारण, किसी को वर्म वगैरह है इसके कारण से चीजें हो रही हैं तो क्या होता है, ये हर्बन और मान लो इसको जो कॉन्स्टिट्यूशनल कॉजेज है उसमें क्या होता है कि S1 और A3, अरे लिम्फेटिक है तो S1, सैंग्वाइन है तो A3। और ये मान लो कि जो भी CT स्कैन में आया, मान लो कि ट्यूमर आया तो किसका इलाज करेंगे, ट्यूमर का इलाज करेंगे। अब किस तरह का ट्यूमर है उसमें उसका इलाज है, किस तरह का C ग्रुप की कौन सी दवाई लगेगी, C5 लगेगा कि C1 लगेगा, C2 लगेगा, ये डिटेल सब्जेक्ट है, पूरा डिटेल है इन चीज़ों में। लेकिन मैंने कॉमन आपको बता दिया कि कॉमन सर दर्द है तो किस तरीके से हम इसका इलाज आसानी से कर सकते हैं कॉमन। लेकिन ये पूरा एक एक सब्जेक्ट है, वो अलग अलग कारण है तो अलग अलग इलाज इसका होगा। मान लो कॉन्स्टिपेशन के कारण है तो जो कॉन्स्टिपेशन की दवाई हमने बताई है हमारे YouTube चैनल पे उपलब्ध है, उसको आप देख सकते हैं। माइग्रेन कारण है तो माइग्रेन की दवाई मेरे YouTube चैनल पे है, उसको देख सकते हैं कि माइग्रेन में क्या क्या है दवाई। उसके बाद साइनोसाइटिस, मान लो काज है साइनस के कारण हो रहा है सर में दर्द, तो वहाँ आपकी साइनस की दवाई हो जाएगी, साइनोसाइटिस का इलाज करके तब जाके ठीक होगा। लेकिन कॉमन सब में क्या रहेगा, F1 S10 WE और लगाने के लिए C1 A1 S5 हर्बन और ये कॉन्स्टिट्यूशनल है समझ में। तो इस हिसाब से इसका ट्रीटमेंट जब करेंगे तो रोगी आसानी से आप सर दर्द के रोगी को ठीक कर पाएंगे और रोगी कोई भी रोग हो आसानी से ठीक हो जाएगा। किसी भी कारण से सर दर्द हो रहा है किसी को तो बहुत आराम से बहुत बढ़िया से ठीक हो जाता है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कारण पता करना पड़ेगा कि कारण उसके पीछे क्या है। लेकिन कॉमन दवाई आपकी S10 F1 S5 A1 C1 हर्बन, ठीक, और WE पिलाने के लिए कॉमनली रूप में आप उपयोग कर सकते हैं इसको।
बाकी कारण के आधार पे जैसा भी कारण हो, इस रोग के होने के पीछे उस कारण का आप ट्रीटमेंट करेंगे, ये रोगी आपका ठीक हो जाएगा। तो ये हेडेक जो है इलेक्ट्रो होम्योपैथी में आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि हेडेक का जो ट्रीटमेंट है वो ठीक हो जाता है। वैसे मेरी जो है माइग्रेनोवेल बहुत अच्छा काम करती है। किसी भी तरह के सर दर्द के रोगी में 100% हमारी उस दवाई का रिजल्ट है, 100% रिजल्ट देती है। किसी भी तरह के सर दर्द के रोगी में 100% आराम कोई दवाई हमारी दे देती है तो माइग्रेनोवेल दे देती है, 100% आराम देती है कोई भी रोगी आए। लेकिन हमने डिटेल में आपको बताया कि कैसे इसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कैसे इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। ठीक है, थैंक यू।